हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम गेहूं के आटे से ऐसा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। इसको बनाना बहुत आसान है, हेल्दी भी होगा क्योंकि हम इस नाश्ते को गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए पड़ेगा आटा। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी है गेहूं का आटा और 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने ले ली है यहाँ पर सूजी। तो सूजी से क्या होगा, जो हमारा नाश्ता है वो और भी ज़्यादा कुरकुरा बनकर तैयार होगा। उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड कर देंगे, साथ ही में आधी चम्मच हम कलौंजी ऐड कर देंगे। बस इतनी ही चीज़ें हमें ऐड करनी है और पानी डालकर हम उसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अगर आप इस नाश्ते को इस तरह से बनाएंगे तो बिलीव मी आपका नाश्ता बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो इस तरह से बढ़िया से हम पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसमें हमने सूजी डाली है तो हम सॉफ्ट डो तैयार ही करेंगे। जब अब सूजी फूल जाएगी तो जो हमारा डो है वो थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बढ़िया से डो को लगा कर रख देंगे। इस तरह से हम रख देंगे, मतलब रेस्ट पे रखेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने सूजी इसमें ऐड करी है वो अच्छे से फूल जाए। तो चलिए हम इसको रख देते हैं ढक करके। तब तक के लिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम आगे की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए पड़ेंगे उबले हुए आलू। तो उबले हुए आलू से हम ये नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसको बढ़िया से मैश कर लीजिए। ग्रेडर से ग्रेड करना चाहते हैं तो उससे कर लीजिए, या फिर मैशर से या फिर फोक से आप इस तरह से बढ़िया से मैश कर लीजिए। आप इस नाश्ते को मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं नाश्ते को तो आप यहाँ पर गेहूं के आटे का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको चावल के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन आज हम उबले हुए आलू और गेहूं के आटे से ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। और जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और मेहमानों के लिए भी आपको कुछ स्नैक्स में बनाना है तो आप झट से ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। जब भी आपका मन करे तो आप इस रेसिपी को बना डालिए। बहुत ईजी रेसिपी है। अब हम एक पैन लेंगे। आलू को बढ़िया से मैश कर लिया है हमने, तो अब पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर ही ऑयल डाला है। साथ ही में डालेंगे हम तड़के के लिए राई, जीरा और थोड़ी सी हींग, उससे टेस्ट अच्छा आता है। और साथ ही में डाल देंगे हम अदरक लहसुन को ग्रेट करके। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ अदरक को ग्रेट करके डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टेस्ट जो है वो इनहेंस होगा। साथ ही में हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। अगर आपके पास हो तो कड़ी पत्ता को भी ऐड कर दीजिए। उसके बाद एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही में इसलिए इस तरह से फाइनली चॉप की हुई एक अनियन डालेंगे और सौटे कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। जैसे ही जो प्याज है जो हमने इसमें ऐड करी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है हमारी प्याज। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो आप जो भी सब्जियां ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर सिर्फ टमाटर को ऐड किया है। तो टमाटर को मैंने एक टमाटर डाला है और इसको भी बढ़िया से सौटे कर लेंगे। 2 मिनट के लिए चलाएंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम उसमें और मसाले ऐड करेंगे। तो हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए और मिक्स कर लेंगे। तो सारे जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे सारे मसालों को और प्याज और टमाटर को। उसके बाद जो हमने उबले हुए आलूओं को मैश करके डाला है उसको हम डाल देंगे। अगर आप इस तरह से तड़का लगाकर ये रेसिपी बनाते हैं तो आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आप नहीं चाहते हैं तड़का लगाना तो आप सिंपल से आलू में मसाला ऐड करके बिना तड़का लगाए हुए इसको बना सकते हैं। लेकिन एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए हमारा जो मिक्सचर है आलूओं का वो बिल्कुल बनकर तैयार है। इस तरह से हम बढ़िया से उसको मिक्स कर लेंगे और मसालों को भी बड़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले वो अच्छे से मिक्स हो जाए आलूओं में। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे किसी भी प्लेट में निकाल कर।
तो हम इसको अभी ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम अपना डो चेक कर लेते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा डो है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो देखिए सूजी जो है हमारी वो फूल चुकी है और अब हमने सॉफ्ट डो तैयार किया था, लेकिन अब ये थोड़ा-सा टाइट हो गया। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा हम अच्छे से हाथों से मसल लेंगे। उसके बाद किसी भी चकले या चॉपिंग बोर्ड पे हम ऑयल लगा लेंगे ताकि ये डो जो है वो चिपके ना। इस तरह से ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से हम उसको लंबा-लंबा शेप दे देंगे। इस तरह से हम सिलेंडर का शेप दे देंगे। अब हम कट करेंगे इसके पेड़े। तो आप इसे तोड़ भी सकते हैं या फिर नाइफ़ की मदद से इस तरह से एक ही साइज़ के इस तरह से पेड़े कट कर लीजिए, ताकि जब नाश्ता हम बनाएँ तो हमारा जो नाश्ता है वो एक ही साइज़ में बनकर तैयार हो और जल्दी से बन जाए। तो इस तरह से हम सबसे पहले पेड़े कट कर लेंगे। अब हम इसकी बनाएँगे लोइयाँ। तो इस तरह से लोई बना लीजिए। इस तरह इतनी साइज़ के हम लोई लेंगे और इसको हम पूड़ी की तरह बेल लेंगे। ऑयल लगाकर हम इसको बेलेंगे ताकि जो डो है वो चिपके ना। तो इस तरह से बढ़िया से हम इसको पूड़ी के शेप में बेल लेंगे। तो देखिए जो हमने लोई बनाई थी, पेड़े बनाए थे, उसको हमने इस तरह से बेल लिया है। अब हम कोई भी कटोरी ले लेंगे राउंड शेप की और कोई भी या फिर ग्लास जो भी आपके पास है वो ले लीजिए इस तरह से और उसको इस तरह से कट कर दीजिए ताकि हमें परफेक्ट बिल्कुल राउंड शेप बन मिल जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। अब हमारी देखिए इस तरह से हमने छोटी-छोटी पूरियाँ बना ली हैं। अब हम करेंगे इसकी फिलिंग। तो फिलिंग करने के लिए जो हमने रखी थी आलूओं का मिक्सचर रखा था तड़का लगाकर, उसकी हम इसमें फिलिंग करेंगे और बढ़िया से इस तरह से फिलिंग करके एक साइड रखेंगे हम मिक्सचर को और एक साइड से हम इस तरह से कवर कर देंगे। अगर आपके पास गुजिया वाला मोल्ड है तो उसमें रख कर भी इसकी आप फिलिंग कर सकते हैं, उससे भी और ज़्यादा ईज़िली ये जल्दी हो जाता है। या फिर इस तरह से भी आप उसको फिलिंग कर लीजिए उसकी आलूओं की और इस तरह से उसको कवर कर दीजिए। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत आसान है इसको बनाना। देखिए कितनी जल्दी ये बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल एक-एक करके हम सारे नाश्ते को इसी तरह से बना लेंगे और तैयार कर लेंगे। उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा नाश्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम कोई भी मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें डालेंगे हम आटा। तो आप आटे की जगह मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल हेल्दी बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर आटे का यूज़ करेंगे। उसमें डालेंगे आटा, साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी-सी कलौंजी डाल देंगे और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि जो आटा है उसमें कोई भी लम्स ना बने। और हमें एक स्लरी तैयार करनी है, मीडियम स्लरी तैयार करनी है, ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए। तो इस तरह से हम बढ़िया से एक स्लरी तैयार कर लेंगे। तो हमारी स्लरी जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमने जो नाश्ता बनाकर रखा है फिलिंग करके आलूओं की, उसको लेंगे और इस तरह से स्लरी में डिप कर देंगे। अलट-पलट कर दोनों साइड से अच्छे से डिप कर लेंगे, अच्छे से कोट हो जाएगी जब स्लरी तो हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे और हम इसको डायरेक्ट हॉट ऑयल में डाल देंगे। जो तेल है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए तभी जाके ये जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे बनकर तैयार होगा। बीच में हम उसको मीडियम रखेंगे लेकिन स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम हाई ही होना चाहिए, नहीं तो ये जो हमने इसको गेहूँ के आटे से बनाकर तैयार किया है तो ये जो तेल है वो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो आप इसको कोशिश करिए कि हाई फ्लेम पर ही हम इसको पकाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इस तरह से अलट-पलट कर दोनों साइड से बढ़िया से इनको गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। तो जैसे ही उनका कलर गोल्डन ब्राउन होने लग जाएगा तो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो चलिए हमारा नाश्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।